हाय फ्रेंड्स, क्या यूनिवर्स ने आपको आइसोलेट किया है? आपको अकेलापन लग रहा है, लोनलीनेस लग रहा है, और वो क्यों लग रहा है? स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप चल पड़ते हो तो बहुत बार आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, रिलेशन में थे, वो सब आपको छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं और आप अभी बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो। किसी से बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये एक्चुअल में आपको यूनिवर्स आइसोलेट क्यों करता है ऐसे मोमेंट में, या फिर आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो? सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद को पहचान सको, खुद की शक्तियों को और जागरूक कर सको। ओके, कभी कभी हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम किसी को भी उस ऑरा फील्ड में एंटर नहीं करने देते हैं। ओके, सो स्पिरिचुअल पाथ में ही सेम चीज़ होता है। आप जब डिवाइन से कनेक्ट होते हो, आप खुद ब खुद बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, एंड इसी वजह से जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, किसी में भी हो, वो सब आइसोलेट, आपको छोड़ के साइड होते हैं। आप आइसोलेटेड फील करते हो, आप लोनलीनेस फील करते हो, बट दैट इज़ ओनली वाई बिकॉज यूनिवर्स वांट टू कन्वे समथिंग टू यू। ओके, सो अगर यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है तो वो सुनना भी तो है ना हमें, राइट? मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने चले हो, बेसिकली आपकी कोई विश अगर आपको मिल जाती है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है। ठीक है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म होने वाला है ज़िंदगी में। सो अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक तरह से पॉलिश किया जाता है, एक तरह से रेडी किया जाता है। ओके, एंड आप जब आइसोलेट होते हो ना, या फिर कोई इस तरह का फील भी कर रहा है रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में कि जो भी जिनसे हम प्यार करते थे वो सब अभी हमसे बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल अकेलापन लग रहा है, तो प्लीज़ उस टाइम की एनर्जी को अपने लिए सेव करके रखो। वो सबसे पावरफुल टाइम है आपका, राइट? बहुत एनर्जेटिक और बहुत पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, जब हम भीड़ में, पार्टीज़ में एक साथ 10-12 लोग हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमें लगता है कि अगर हम टीम में सबसे आगे लीड कर रहे हैं, या फिर हम वो हैं जिन्हें सब सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, वो भीड़ भाड़ में थोड़ी देर की खुशी के लिए परेशान मत हो। आप जब अकेले कहीं खड़े होते हो और उस अकेले में जो बात है आपकी, उस ताकत को पहचानो। वो ताकत ही तो यूनिवर्स दिखाने के लिए, जताने के लिए आपको आइसोलेशन में लेके आया है, आपको सेपरेट किया है बाकी एनर्जी से, ताकि आप खुद की एनर्जी को पहचान सको। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके दिमाग में है, राइट? हर चीज़ एनर्जी है। बेसिकली हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। हर चीज़ की अपनी एक कोई ना कोई ऊर्जा निकल रही है उसमें से। अगर एक पेन भी पड़ा है, अगर एक पेपर भी पड़ा है, तो उसमें भी कुछ एनर्जीज़ हैं, राइट? ये एनर्जीज़ असल में हम क्या करते हैं, अपनी सोच की शक्ति से यूज़ करते हैं इन एनर्जीज़ को, और अपनी लाइफ में या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अपने सोच को हम रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं, राइट? और अपनी सोच से हम इन सब एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम इन सब एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो सोच की शक्ति भी तो आपको पता होनी चाहिए। और वो कब पता चलेगी? ये भीड़ भाड़ में जब आप खड़े हो एंड आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे आसपास बड़े सारे लोग हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी शक्ति को पहचान पाओगे? नहीं। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए ही तो आइसोलेशन में यूनिवर्स आपको डालता है। स्पिरिचुअल के रास्ते पे ये फेज़ ज़रूर आता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे। ओके, कि जब आपको लगेगा कि अभी कोई नहीं है, अभी अकेलापन है, पर वहाँ पे आप अपने इमोशन से उस पार को ख़त्म मत कीजिए। मतलब सैड होके, अपसेट होके कि क्यों ऐसा हो गया, या सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करो। वो जो पर्टिकुलर मोमेंट मिला है उसको अपने लिए इतना अच्छे से यूज़ करो, मेडिटेट करो, कुछ लिखो, अपनी सोच को पेन डाउन करो। ओके, ये सब करने से होगा क्या, आप अब लाइफ में जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, विशेज़ रहेंगी, छोटी बड़ी हर विशेज़ रहेगी, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए इंटरनली, राइट, कि आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप अभी बाकी जो लोग आपके आसपास हैं उनको प्रभावित करने लगोगे। ओके, एंड खुद की लाइफ को भी बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए यस, बहुत अच्छा है। जो लोग भी अगर फील कर रहे हैं कि यस, थोड़ा
आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला लग रहा है, वो समझ लो कि आप लोग एक बहुत अच्छे फेस में हो। यूनिवर्स ने अगर आपको सेलेक्ट किया है, आपको आइसोलेट किया है, तो यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जीज, अपनी स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। रिसीविंग मोड में आइए आप लोग, खुद को रेस करो, सेल्फ लव करो, राइट। एंड विशेस से डिटैच होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो वो भी एक आइसोलेशन का फेस होता है, जब आप अपनी विशेस को छोड़ देते हो। बाकी सारी जिस चीज़ के पीछे हमें लगता है कि ये चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, उसके लिए अभी डेस्परेट होना भी बंद हो गया, राइट। उसके लिए भी हम भागना बंद कर देते हैं। असल में क्या है ना, अभी विशेस के लिए जितना करना था कर लिया, अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना, सोचना छोड़ देते हैं हम, ठीक है। फिर क्या होता है, आप आते हो वहाँ पे जहाँ पे कि अब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ों को अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत है और वो रियलिटी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। वो पार, वो क्षमता आप में क्रिएट हो जाएगी। सो ये आइसोलेशन के फेस को प्लीज़ अच्छे से पॉजिटिव वे में यूज़ करो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो यूनिवर्स 24/7 आपके लिए वर्क कर रहा है। एंड हर कोई आइसोलेटेड फील नहीं करता, राइट। हर किसी का ये मोड नहीं आता, क्योंकि हर किसी को यूनिवर्स सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसी आइसोलेशन के फेस के लिए तो आपको पता है ऋषि मुनि जंगलों में जाके यज्ञ और तपस्या वगैरह करते थे, कि वो बिल्कुल छोड़ देते हैं उस चीज़ को। और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में हैं, अपने परिवार, अपने सबके बीच में हैं, और वहाँ पे अगर हम कुछ पल आइसोलेशन का आता है हमारी लाइफ में, तो हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए। एंड उस मोमेंट को, उस टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में। Okay, so that's all. Thank you so much and God bless you all.